हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और हम लोग सीख रहे हैं फ्रीलांसिंग के इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था कि फ्रीलांसिंग में किस तरीके से काम कर सकते हैं और लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं। मैं इसके बारे में बात बता दूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारे मिस्टेक कर चुका हूँ, तो वही मिस्टेक का मैं लिस्ट बनाया हूँ आपके लिए कि आपको क्लियर हो जाए कि जब आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें से आप बचो कि आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़े। क्योंकि मैंने आई थिंक 2 से 3 महीने मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं थे और मैं हर क्लाइंट को पिच करता था और मैं कंफ्यूज होता था कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है, मुझे क्या बोलना है और नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मिस्टेक्स क्या है और उस मिस्टेक्स को हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले मिस्टेक जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, दे शुड नो व्हाट टू चार्ज। जब आप प्रोजेक्ट को बीट करते हो तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरे को चार्ज कितना करना है। समटाइम्स हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि चलो ये क्योंकि अगर फ्रीलांसिंग पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रीलांसिंग पे वही इंसान जो है प्रोजेक्ट पोस्ट करता है जिसके पास ज़्यादा बजट नहीं होता, ये ध्यान रखना। या फिर लोग कंपनी से दूर जाके फ्रीलांसिंग पे इंडिविजुअल को फाइंड करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कम पैसे में मेरा काम हो जाए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि क्लाइंट है तो उसके पास पैसे बहुत होंगे, तो ये सही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से मुझे स्टार्टिंग में जब एज ए बिगिनर्स आप काम करोगे तो आपको कोशिश ये करना पड़ेगा कि मुझे क्लाइंट कैसे मिले, मैं प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करूं, मुझे रिव्यू कैसे है। आपके पास अगर 4-5 से लेकर 10 तक रिव्यू हो जाएंगे तो आपके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। तो एक ये ऑप्शन हुआ। फिर नो योर वर्थ। समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट हैं जब आप कंपटीशन की बात करते हैं, जैसे मैं आपको अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे, आप जैसे लेट मी सी कि अभी देखो ये लाइक प्रोजेक्ट है 750 से लेके $1000 का ये प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ पे कोई $750 भी बिड किया होगा, अभी देखो $950 बिड किया। हो सकता है कि आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है मैं $500 में काम कर सकता हूँ, समटाइम्स होते हैं। तो इस केस में भी आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने 1000 का इसने है, बट इसने क्या बोला कि नहीं मुझे 1200 मैं चार्ज करूँगा, बट इट्स डिपेंड ऑन देयर लाइक एग्जैक्टली व्हाट दे कैन डू। सो इसलिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो या प्रोजेक्ट लेते हो तो उस पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितना वर्थ हो, क्वालिटी मेंटेन करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप चार्ज करो। सो कंप्रोमाइज़ आप इसमें नहीं करो। टेकिंग ऑन रॉन्ग क्लाइंट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है, कुछ क्लाइंट नखरे वाले भी होते हैं। अब नखरे वाले कहने का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट जब क्लियर नहीं होती है तो उनका ये रहता है कि ठीक है चलो आप ये पार्ट कर दो, मैं इतना पे कर दूंगा, नेक्स्ट होगा तो फिर नेक्स्ट करूँगा। तो इस तरह की गलतियाँ आप कभी मत करना। रीज़न क्या होता है कि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लाइंट के साथ बात करने के लिए तो वहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है कि ये आप पहली रिक्वायरमेंट क्लियर कीजिए। पहली रिक्वायरमेंट क्लियर करने के बाद आप उनको ये बता दो कि ठीक है चलो इतना काम हो गया, आप इतना पे करो, और फिर रिक्वायरमेंट आप फ्रीज कर दो। फ्रीज करने का मतलब क्लोज कर लो, ठीक है पहले ये पार्ट करूँगा उसके बाद मैं आगे सोचूंगा कितना पे करना है नहीं पे करना है। तो और बीच में जब वो चेंज करने की बात करें तो आप वहाँ पे क्लाइंट को बचाने के चक्कर में जो है आप ये मत बोलो कि ठीक है हो जाएगा, उसी में आपको पे नहीं करना पड़ेगा या मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली एक्सेप्ट नहीं करो इस चीज़ को। बट रीज़न क्या होता है कि जब भी हम लोग डेवलपमेंट में जाते हैं तो अगर थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज होती है तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए हमें सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा जिस पे हम लोग आगे वर्कआउट कर सकते हैं। तो जो आपको लगे क्लाइंट राइट है देन यू कैन उस क्लाइंट के साथ आप काम करो। लगता है कि नहीं क्लाइंट अच्छा नहीं है, कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर रहा है या लालची क्लाइंट है या फिर कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करने वाला क्लाइंट है, तो पहले ही आप निकल जाओ। क्योंकि एक बार आपने प्रोजेक्ट ले लिया, लेने के बाद जो है प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हुआ या कुछ भी रहा तो फिर आपको रिव्यू ख़राब कर देगा आपके मीन्स प्रोफाइल को, तो फिर क्लाइंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको वो क्लाइंट को पहले जज करो कि मैं उसका काम कर पाऊँगा अच्छे से या नहीं। अगर आपको कॉन्फिडेंट हो कि आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हो तभी आप लो, नहीं तो काम मत लो। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट चार्जिंग इनफ और टू मच। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न की बात होती है जब आप फर्स्ट टाइम जब काम करते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें ये नहीं पता था कि जैसे हम लोग घर बैठे काम कर रहे हैं, सोचते हैं कि यार $30 भी आ गया, चलो काम तो कर लेते हैं। बात $30 की नहीं है, बात वर्थ की है। तो इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि
कि मैं कितना कम चार्ज करूँ या ज़्यादा चार्ज करूँ, या फिर मुझे चार्ज करने का लेवल क्या है। नेक्स्ट मूव करते हैं, बात करते हैं बैकअप योर डेटा। नॉर्मली आप जो है जब भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो ट्राई करो कि सारे डेटा जो है आप अपने बैकअप पे रख सकते हो। गूगल ड्राइव पे एक शीट बना लो या ड्रॉपबॉक्स यूज़ करो, वहाँ पे आप बैकअप के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम्स एक बार आपने क्लाइंट ने आपको कुछ काम दे दिया तो नेक्स्ट टाइम वही क्लाइंट आपको बोलेगा कि ठीक है चलो नेक्स्ट काम स्टार्ट करो। बट अगर आपके पास डेटा नहीं है देन यू हैव टू आस्क द क्लाइंट टू प्रोवाइड डेटा एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, सो दैट इज़ मोर डिफिकल्ट। सो इट्स बेटर टू यू शुड हैव अ डेटा। इफ़ कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं ये डेटा आपको नहीं रखना है तो उस केस में आप उसको दे सकते हो, बट आपके पास एक फाइल एक बैकअप होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है कि हमने क्लाइंट दिक्कत हो जाती है कि किस तरीके से हम लोग इस पर वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मैं बेसिकली ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये मेरा क्लाइंट था रोब करके एंड विंसेंट, ये दो यूके क्लाइंट हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का है रोब मैंने रॉबर्ट उसको नाम है बट रोब हम लोग बोलते थे, एंड विंसेंट। तो बेसिकली मैं सीखा था कि जब मैं फ्रीलांसिंग काम कर रहा था तो उस टाइम मैं भी जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ था आफ्टर इंजीनियरिंग। ये मैं 2008 या 2009 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम का जो प्रोजेक्ट था तो मैंने उससे ये चीज़ सीखा कि जब भी, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट भी थे तो उसके क्लाइंट के जो कॉन्फ्रेंस होते थे उसमें हमेशा मुझे बुलाता था कि अटेंड करने के लिए कि उसका किस तरीके से वर्कआउट करेगा। वो प्रोजेक्ट लेता था और लेने के बाद फिर वो मुझे देता था। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ उससे रियलाइज़ किया कि जब भी आपको क्लाइंट के साथ काम करना है तो कभी भी मैं यूज़ मत करो। आप जब भी ट्राई करो वी यूज़ करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वर्क, ठीक है, विल टुगेदर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो इस वे से आप बात करोगे तो एक आप और क्लाइंट दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, तो एक रिस्पेक्ट बना रहता है और एक कह सकते हो डिग्निटी मेंटेन हो जाती है, प्रोजेक्ट में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो जब भी आप क्लाइंट के साथ बात करोगे तो कोशिश कीजिएगा कि वी के साथ हम लोग काम करते हैं, ये वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ये मैनेज योर टाइम वेल। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो फिर टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। आप जैसे मान लो कि हो सकता है आपके 1 वीक में 10 प्रोजेक्ट आ गए, बट मान लो कि आप अकेले हो या 2 लोग हो या 3 लोग हो, तो उस केस में कैसे मैनेज कर पाएगा। तो आपके लिए शेड्यूल रहता है, आप शेड्यूल बनाओ। अदरवाइज़ मेरे पास जो है एक शेड्यूल शीट रहा करता था कि जैसे एक्सेल शीट में मैं मेंटेन करके रखता था कि ये क्लाइंट है, इसका डेडलाइन इस डेट को है, माइलस्टोन बना के रखता था। 1 वीक में मैं ये पार्ट कंप्लीट करूँगा, 2nd वीक में ये, 3rd वीक में ये, 4th वीक में, और उसी डेडलाइन के अकॉर्डिंग मैं काम करता था। जब मैं काम करता था सिर्फ 2 लोग थे, मैं और मेरे भाई थे। हम दोनों लोग उस प्रोजेक्ट पे काम किया करते थे और काम करने के बाद हम लोग क्लाइंट को डिलीवर किया करते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम को मैनेज करना। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा नॉर्मली मिस्टेक की बात पे कि जब आपके पास कोई मान लो कि प्रोजेक्ट मिलता है तो नॉर्मली क्लाइंट को कंप्लीट सर्विस चाहिए होता है। तो उस केस में अगर हो सकता है तो आप ट्राई करो कि कोई भी ऐसे लोग हों जो, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटर हो तो कोई डिज़ाइनर मिल जाए, कोई डेवलपर मिल जाए, आप उनके साथ टाइप करो, या फिर आपके फ्रेंड्स हो उनके साथ आप मिलो, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आपके साथ अप्रोच करे तो आप उनको एक काइंड ऑफ पैकेज दे दिया करो कि डिज़ाइन भी हो जाएगा, डेवलपमेंट भी हो जाएगा, एंड एसईओ भी हो जाएगा और डिजिटल मार्केटिंग भी हो जाएगा। तो अगर इस तरह के अगर कंप्लीट सर्विस एंड अच्छा सर्विस देते हो तो आपको क्लाइंट लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा और फिर आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये सारे मिस्टेक जो है मेनली हम लोग नॉर्मली फेस करते हैं जब हम लोग एज ए फ्रेशर काम करते हैं। और इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताई, इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताया हूँ। तो जब भी आप एज ए क्लाइंट, एज ए न्यू बिगिनर्स आप काम करना शुरू करोगे तो ये सब चीज़ पे ध्यान रखना कि मुझे ये सब चीज़ से बचनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं फ्रीलांसर के साथ, तो ये प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले क्लाइंट वांट ऑल इन वन वर्क। जैसे मैंने बताया कि सब उसको एक ही साथ चाहिए होता है, तो आप वो चीज़ ध्यान रख सकते हो कि मुझे किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। चीप सर्विस चाहिए उसको, डिलीवरी टाइम लेस चाहिए, प्राइस निगोशिएशन एंड क्रिटिसिज्म हैंडल। ये
प्रॉब्लम होता है जब हम लोग एज ए फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया कि ना आप को फ्रेंड के साथ आप एक पैकेज मिल के एक पैकेज बना के क्लाइंट को दे सकते हो। चीप रेट है तो चीप रेट में नहीं बोलूँगा कि आप चीप बनो, मैं बोलूँगा कॉम्पिटिटिव बनो। कि आप जब भी क्लाइंट को बात करते हो तो उनको बताओ कि ये सारे, जैसे मान लो आप डिजिटल मार्केटर हो तो बताओ एसईओ के फैक्टर्स कितने होते हैं, इसमें मैं आपको 10 चीज़ें करके दूंगा, 15 चीज़ करके दूंगा, एक क्लासीफाइड करके एक रिपोर्ट बना के दो। तो और आप बोलो कि आप जब भी कहीं पे जाते हो तो आप भी आपको कोटेशन लो, समझो, बताओ। तो क्लाइंट को आप एक्सप्लेन करो कि हम कॉस्ट एक्सपेंसिव क्यों है। अगर आपको चीप में काम करना है दैट इज़ फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट इफ़ यू आर आस्किंग सम मनी सो इट मीन्स लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन द व्हाई यू आर आस्किंग मोर मनी। सो वो आप एक्सप्लेन करोगे तो क्लाइंट भी आपको, जो क्वालिटी क्लाइंट रहेंगे और तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा और आपको एक्स्ट्रा पे करेगा। नेक्स्ट बात करें डिलीवरी टाइम। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्लाइंट का। उसको कैसा चाहिए कि बस प्रोजेक्ट अभी उसने सोचा तो उसको चाहिए कि कल होकर डिलीवर हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो टाइम बहुत कम देना चाहते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लाइंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे क्लाइंट फर्स्ट टाइम आता है तो उस टाइम पे आप बताओ कि ठीक है चलो ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है, इसमें 10 दिन लगेंगे, डेवलपमेंट में 5 दिन लगेगा। डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो अगर पेड मार्केटिंग करते हैं तो इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, या फिर अगर हम लोग एसईओ करते हैं तो 3 मंथ to 6 मंथ लगता है। तो आप प्रोसेस को उसको एक्सप्लेन करो, वो तो ज़्यादा ईजी रहेगा। जब प्रोसेस आप एक्सप्लेन करोगे तो प्राइस निगोशिएशंस का प्रॉब्लम नहीं होता है। समटाइम्स क्लाइंट स्टिल दे विल नेगोशिएट योर प्राइस, बट मोस्टली बाहर में नहीं होता है। इंडियन क्लाइंट होते हैं, इनका नेगोशिएशन और नखरे बहुत होते हैं, बट बाहर ये चीज़ें नहीं होती ज़्यादा। क्रिटिसिज्म हैंडल, जैसे मैंने बताया कि क्रिटिसिज्म अगर मान लो कि क्लाइंट आपका अच्छा नहीं है और उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, या फिर आप वो जो बता रहा है करने के लिए आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में फीडबैक ख़राब करने से बेटर कि आप उससे बात कैसे कर सकते हो और उसको समझा कैसे सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्रिटिसिज्म को आप हैंडल कैसे करते हो। तो ये सब चीज़ जो है ये फैक्टर्स को अगर आप समझ जाते हो तो ऑटोमेटिक आपके लिए फ्रीलांसिंग पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में मैंने यही बात किया कि हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं जैसे फ्रीलांसर, और फ्रीलांसर वर्क में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो जो भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताया, ये सारे सॉल्यूशंस को आप यूज़ कीजिए। यूज़ करेंगे आप सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम है या फिर तरीका क्या रहेंगे, और हम लोग क्लाइंट से कितना चार्ज और किस तरीके से करेंगे, ये सब सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।